आपका और मैं आता हूं आईआईटी जैम 2023 मैथ में पूछे हुए क्वेश्चन नंबर 3 पे। बेसिकली ये क्वेश्चन भी आपका एक ही नंबर का है, तो ये भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बट हमको यहाँ पे थिंकिंग करना होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्पेस ऑफ रियल वेक्टर स्पेस R3। तो आप R3 वेक्टर स्पेस को जानते होगे, R3 ओवर R। ठीक है, ये रियल वेक्टर स्पेस है। तो यहाँ पे एक चीज यूज होगा आइडेंटिटी, इसलिए इसका आइडेंटिटी क्या होगा, 0,0 होगा। ठीक है, ये हमारे पास है जीरो वेक्टर जो कि R3 के अंदर है। ठीक, ये चीज हमको पता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको दिया है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया है, तो इनमें से हमको ये बताना कि कौन सा सब स्पेस है वेक्टर स्पेस R3 का। ठीक, तो मैं ऑप्शन ए से पहले आपको इन तीनों ऑप्शन पे जाना चाहूंगा। पहला आपके पास क्या कर रहा है कि x, y, z ये R3 का मतलब एलिमेंट है, सच दैट y बिलोंग टू q। y आपका किसमें बिलोंग कर रहा है, रेशनल्स में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यही आपके पास कर रहा है, और ये कह रहा है क्या उसका सब स्पेस होगा। ठीक, तो चलो मैंने y को q में से ले लिया, तो अब मैंने कोई लिया एक ऑर्डर पेयर x, y, z टाइप का, सच दैट y किसमें बिलोंग कर रहा है, q में। अब मैंने एक अल्फा लिया स्केलर जो कि बिलोंग कर रहा है r में, फील्ड तो यहाँ पे r ही है ना, तो मैंने अल्फा स्केलर लिया जो कि फील्ड r में बिलोंग कर रहा है। अब अल्फा इंटू x y z इसको करता हूँ, तो क्या आएगा, अल्फा एक्स अल्फा वाई और जेड आ जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया, अल्फा जेड होगा। तो मान लो कोई आपके पास न्यू रियल नंबर आया, तो इसको एक्स डैश बोल दिया। यहाँ पे कोई ये न्यू रियल नंबर आएगा, वाई डैश बोल दिया। ये कोई न्यू रियल नंबर आया, इसको जेड डैश बोल दिया। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमको एक्स और जेड से कुछ मतलब रखना ही नहीं, क्योंकि उसके लिए कुछ कंडीशन नहीं दिया, सिर्फ हमको वाई डैश से मतलब रखना है, अल्फा वाई दिया है। ठीक है, ये रेशनल में बिलोंग कर रहा है। अगर मैं अल्फा को इररेशनल ले लेता हूँ कि ये कहां से बिलोंग कर रहा है, क्यों कॉम्प्लीमेंट से, ये भी तो रियल नंबर के अंदर है, क्यों कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, इररेशनल हो रहा है। ठीक है, देन एक रेशनल और एक इररेशनल, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, इररेशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा किसमें बिलोंग कर जाएगा, क्यों कॉम्प्लीमेंट में, इसमें बिलोंग कर गया क्यों कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या हो गया, वाई डैश आपका इररेशनल हो गया। ठीक, तो अब बताओ, अब आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, तो यानी ये क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। कैसे, क्योंकि ये क्यू कॉम्प्लीमेंट में हो रहा है, तो यानी ये क्या हो गया, इट इज नॉट क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो जो सेट बी है ये क्लोज नहीं है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज नहीं है, तो ये सब स्पेस भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। अब मैं आता हूं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, x, y, z बिलोंग टू R3 सच दैट yz इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसके लिए मैं चलो ऐसा वेक्टर ले लेता हूं, एक लेता हूं x, 1, 0, और दूसरा मैंने लिया x, 0, 1। देखो यहाँ पे x पे कुछ कंडीशन नहीं दी थी, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा x से मतलब नहीं रखा। हमको मतलब किससे रखना है, y इंटू y से और z से, तो y इंटू z इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो देखो यहाँ पे इस केस में आप करोगे तो क्या होगा, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 बन रहा है कंडीशन। यहाँ पे देखोगे 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये दोनों के दोनों ये एलिमेंट जो है, अगर इसको आप मान लो कोई सेट S मान रहे हो, तो दोनों के दोनों S में बिलोंग करने का काम कर रहे हैं, हो रहे हैं ना, दो एलिमेंट इसके बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड करने का काम करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, अगर ऐड करते हैं x, 0, 1 प्लस x, 0, चलो ये पहले ऐसे लिखते हैं, 1, 0 था, और ये हो जाएगा x, 0, 1, ये आपके पास है। दोनों को ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2x बन जाएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये 1 और ये 0। अब क्या हमको करना, y z करना, y इंटू z, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। y इंटू z की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो ये क्या बताओ, अगर y z की वैल्यू 1 आ रही है, तो क्या ये सेट S में बिलोंग करेगा, क्या ये सेट S में बिलोंग करेगा, नहीं। तो ये क्या हो गया, S में बिलोंग नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आपको देखो क्या दिख रहा है कि आपने दो नंबर्स लिए, दो एलिमेंट्स लिए उस सेट S का, और उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराया। अगर उन दोनों का आपस में आपने मल्टीप्लाई कराया और उस सेट के अंदर, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं कराया, एडिशन कराया है, आपने दो एलिमेंट लिया उस सेट का और उन दोनों का आपस में एडिशन कराया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा किया आपने, और वो जाके S में बिलोंग नहीं किया, तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज नॉट क्लोज अंडर एडिशन। तो ये एडिशन के अंदर क्लोज्ड नहीं है। अगर क्लोज नहीं है तो ये क्या वेक्टर स्पेस बनाएंगे, नहीं, वेक्टर स्पेस नहीं बनाएंगे, तो ये सब स्पेस भी नहीं होंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला था, हर एक वेक्टर स्पेस अपने आप में एक सब स्पेस होता है, तो ये सब स्पेस भी नहीं बनाएगा। अब आते हैं हम लोग थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या कर रहा है, x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये इसका सब स्पेस होगा, तो देखो सब स्पेस होने के लिए एक प्रॉपर्टी हमारे पास और होती है सब स्पेस की, कि क्या होगा, जीरो वेक्टर उसमें बिलोंग करता है। जो भी इसका वेक्टर स्पेस का जीरो वेक्टर होता है, एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर होता है, वो भी सब स्पेस में जाता ही जाता है। ठीक है, तो इसका जीरो वेक्टर क्या है, 0, 0, 0। तो देखते हैं क्या ये इसमें जाएगा, इसको मान लो आप कोई एस डैश मान लो, क्या देखते हैं इसमें जाएगा, तो चलो रखते हैं। देखो क्या है, 0, 0, 0। ठीक है, ये सी के लिए मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ, 0, 0 डी के लिए सॉरी, तो 0, 0 को आपने लिया, तब यहाँ पे पुट कर दो, ये क्वांटिटी 0 की इक्वल होनी चाहिए, तभी ये एस डैश में जाएगा। ठीक है, आप लोग को मैं जानता हूँ कि आप लोग सेट के बारे में जानते होंगे। ठीक, अगर नहीं जानते हो तो मैंने वीडियोस बनाया, उसको आप देख लो सेट के बारे में। तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 इंटू 0
-3 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये देखो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 या माइनस 0 यहाँ पे कर दो और प्लस 1 फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 है क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं ये 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 के इक्वल नहीं है देखो इस सेट S डैश में क्या है वे एलिमेंट आएंगे या वे वेक्टर्स आएंगे जिनको अगर किसी इक्वेशन पे रखा जाए तो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, तभी वो इस सेट के अंदर आ सकता है। तो देखो क्या 0,0 इस सेट के अंदर नहीं आएंगे। अगर 0,0 इस सेट के अंदर नहीं आ रहा, बिलोंग नहीं कर रहा है 0,0 तो इसका मतलब क्या हुआ 0 वेक्टर आपका बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा इसमें 0 वेक्टर नहीं है। अगर 0 वेक्टर नहीं है तो ये भी सब स्पेस नहीं बनाएगा, तो ऑप्शन डी भी आपका डिस्कार्ड हो गया। तो देखो बी सी डी ये तीन के तीनों डिस्कार्ड हो गए हैं, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 अगर डिस्कार्ड हो गए और एमसीक्यू है एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं करूंगा तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी। तो इसको ट्राई आप लोग कीजिए, ठीक है, इसको आप लोग ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं होता कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।